उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की बिक्री से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक मामला सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सख्त कार्रवाई की है। लखनऊ इकाई की जांच के बाद सहारनपुर के कारोबारी और पूर्व बसपा एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल को अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। 31 मार्च 2026 को आए विशेष अदालत के आदेश में इकबाल से जुड़ी 3 चीनी मिलों, बैतलपुर और भटनी, जो देवरिया में स्थित हैं, और शाहगंज, जो जौनपुर में है, को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए आकी गई है। जांच में सामने आया कि इन मिलों का अधिग्रहण 3 कंपनियों, डायनामिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया गया था। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि इन सभी कंपनियों का नियंत्रण एक ही कॉरपोरेट नेटवर्क के पास था और इन्हें असली मालिकाना हक छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण में पाया गया कि इन कंपनियों में कुल निवेश करीब 30 करोड़ रुपए दिखाया गया, जबकि खरीदी गई संपत्तियों की कीमत लगभग 995.75 करोड़ रुपए थी। यह भारी अंतर जांच एजेंसियों के लिए संदेह का बड़ा आधार बना। ईडी के अनुसार वीके हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए धन को इन कंपनियों तक पहुंचाया गया और कई परतों में लेन देन कर असली स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कंपनियों का अलग अलग कानूनी अस्तित्व इस मामले में बचाव का आधार नहीं बन सकता। यदि संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से जुड़ी हैं, तो उन्हें जब्त किया जाना उचित है। साथ ही यह भी माना गया कि आरोपी जांच से बचने के लिए देश छोड़कर चला गया और समन के बावजूद पेश नहीं हुआ, जिससे उसके खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत कार्रवाई सही ठहरती है। इस फैसले के बाद ईडी को अब इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने का अधिकार मिल गया है। यह मामला न केवल एक कारोबारी तक सीमित है, बल्कि उस दौर में हुए सरकारी संपत्ति के विनिवेश और पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बताया जाता है कि वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान हाजी मोहम्मद इकबाल को एमएलसी बनाया गया था। उसी समय करीब 1000 करोड़ रुपए की 3 चीनी मिलों को महज 30 करोड़ रुपए में खरीदे जाने का मामला अब जांच के घेरे में है।